हेलो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हमने जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल्स थे उनके स्पेशल प्रोविजंस एंड जनरल प्रोविजंस के बारे में बात की थी। अब हम बारी बारी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो प्रोविजंस है उनके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, untouchability is totally irredict and its practice in any form is prohibited. Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be a legally punishable crime. आर्टिकल 17 जो है उसके जरिए जो अनटचेबिलिटी है वो टोटली इरिडिक्ट की गई है और इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। अगर फिर भी कोई अनटचेबिलिटी करता है शेड्यूल कास्ट के जो पीपल्स के साथ तो वो टोटली प्रोहिबिटेड और पनिशेबल क्राइम माना जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, स्टेट्स आर गिवन टू राइट फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एक्साइस्टिंग लॉ विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स टू कीप द हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशंस ओपन टू ऑल हिंदू। और आर्टिकल 25 है उसके मुताबिक जो स्टेट्स गवर्नमेंट उनको एक राइट है लॉ बनाने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करे ताकि जो हिंदू रिलीजन्स के जो पीपल्स है उनके वेलफेयर के लिए और हिंदू इंस्टीट्यूशंस के जो पीपल्स के लिए ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन किए जाए। ऑल हिंदूज, here the word Hindu includes Sikh, Jain, Buddhist and Hindu religion institution, includes all the religious institutions of Sikh, Jain and Buddhist। यहाँ पर जो हिंदूज का मतलब हिंदू जो वर्ड है उसमें जो हमारे सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट जो पीपल्स है उसको इंक्लूड किया जाता है। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स ऑल द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिख, जैन एंड बुद्धिज्म। और हमारे हिंदू रिलीजन्स के जो इंस्टीट्यूशंस पे उनमें सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 19(5) एम्पावर्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्टिस ओवर द राइट टू अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द पीपल टू एनी रीजन टू सेटल डाउन देयर टू एक्वायर प्रॉपर्टी और टू कैरी आउट एनी बिजनेस और ट्रेड। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(5) के मुताबिक स्टेट में कोई भी किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता और शेड्यूल कास्ट का जो पीपल्स है वो इंडिया के कोई भी रीजन में सेट हो सकता है और अपना खुद का जो बिजनेस है, ट्रेड है वो कर सकता है। Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal regions about the land transactions, money lending and other exploitations of scheduled tribes and frame special laws to protect them। अगर तो शेड्यूल ट्राइब्स का जो पीपल्स है उनको एक्सप्लोरेशन कोई करता है तो उनके लिए लैंड ट्रांजेक्शंस, मनी लैंडिंग और अदर जो एक्सप्लोरेशंस है उनके लिए जो स्पेशल लॉज भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्टिस है, उनकी प्रोविजंस बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो कंक्लूजन, वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो गवर्नमेंट है उन्होंने शेड्यूल कास्ट के जो पीपल्स है, शेड्यूल ट्राइब्स है और बैकवर्ड क्लासेस के जो पीपल हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारे जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं। दैट इज वाई दैट कंडीशन इज इम्प्रूविंग, मैनी पीपल गॉट एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ताकि ये जो पीपल्स है वो अपना खुद का सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली प्रोग्रेस कर सके और उनको कई सारे चांसेस, अपॉर्चुनिटी मिल सके इसलिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेररिज्म और ग्लोबल प्रॉब्लम। इन द 21st century टेररिज्म हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन सोसाइटी। 21st सेंचुरी में सोसाइटी में जो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है टेररिज्म। इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम और ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। Terrorism leads to destruction of human rights, bloodshed,
डिस्ट्रक्शन, फियर, चाउस, वायलेंस, अनरेस्ट एक्सेट्रा। जो टेररिज्म है, ऐसे कई सारे जो सोशल जो वैल्यूज है, ह्यूमन राइट्स है, उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं। Along, although terrorism has no connection with any religion or sect, yet by linking terrorism with religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful acts. जो टेररिज्म है उसको कोई भी रिलीजन या सेक्ट के साथ किसी भी तरीके का जो कनेक्शन नहीं होता, फिर भी कुछ लोग जो टेररिज्म है उनको रिलीजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और टेररिस्ट एक कॉवर्डाइज एंड हेटफुल एक्टिविटी करते हैं। टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशंस, और टेररिज्म ये एक फैक्टर है जो हमारे नेशंस की जो प्रोग्रेस को रोकता है। टेररिज्म इज रिलेटेड टू वायलेंस विच ओपनली वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लिव एंड लेट लाइफ। टेररिज्म एक हिंसक एक्टिविटी है कि जो हमारा जो प्रिंसिपल्स है लिव एंड लेट लाइफ को डिस्ट्रक्ट करता है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एनी एक्टिविटी मे बी गुड और पायस, बट टेररिज्म कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्दी। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो उसके पीछे वो गुड एंड पायस एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जो टेररिज्म वो एक वर्थलेस एक्टिविटी है। टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लानेड एंड डिलिबरेट वायलेंट एक्ट। जो टेररिज्म है वो पहले से ऑर्गेनाइज किया हुआ और प्लानिंग किया हुआ एक हिंसक एक्टिविटी है। टेररिस्ट आर एंगेज्ड इन वायलेंट एक्टिविटीज लाइक सुसाइड अटैक्स, थ्रोइंग बॉम्ब्स, हाइडिंग वेपन्स एंड यूजिंग देम, किडनैपिंग, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, सुसाइड अटैक्स, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। जो टेररिज्म है उनकी कई तरह की जो एक्टिविटीज है, जैसे कि सुसाइड अटैक्स करना, अलग अलग जो स्टेट है, कंट्रीज है, उन पर जो बॉम्ब फेंकना, जो वेपन्स है गवर्नमेंट के सोल्जर्स के, उनको हाईजैक करना और उनका यूज करना, और बाद में जो पीपल्स है उनको किडनैप करना, प्लेन को हाईजैक करना, सुसाइड अटैक्स करवाना, और जो नार्कोटिक जो ड्रग्स है उनको स्मगलिंग करना। ऐसे कई सारी एक्टिविटीज जो टेररिस्ट वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिबेलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो रिबेलियन और टेररिज्म उनके दोनों के बीच का डिफरेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। रिबेलियन एंड टेररिज्म के बीच का जो डिफरेंस है वो, रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम एंड टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जो रिबेलियन है वो एक नेशनल प्रॉब्लम है, कोई किसी भी नेशन का प्रॉब्लम है, और टेररिज्म है वो एक पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इट इज अ स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, और जो रिबेलियन है वो खुद की जो गवर्नमेंट है उसकी अपोज करने के लिए जो खुद के ही रीजन में वो स्प्रेड आउट होता है। इट इज आइदर अगेंस्ट ओन कंट्री और एट अगेंस्ट अदर कंट्रीज, इट इज स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। और जो टेररिज्म है वो खुद की गवर्नमेंट के साथ, खुद की गवर्नमेंट को अपोज करते हुए, और अदर जो कंट्रीज है उनमें भी वो उनको अपोज करने के लिए, और टेररिज्म है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड आउट यानी कि फैला हुआ है। इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। जो रिबेलियन है वो जो लोकल पीपल्स की हेल्प की वजह से वो होता है। टेररिज्म दे मे और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट, और टेररिस्ट जो पीपल्स है उनको लोकल पीपल का सपोर्ट मिलता भी है और कई बार नहीं भी मिलता। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ रिबेलियन इज हिंडर्ड। जो रिबेलियन जो एक्टिविटी है उसकी वजह जो स्टेट का जो प्रोग्रेस होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो स्टॉप हो जाता है। और टेररिज्म, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म इज हिंडर्ड। और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसकी वजह से जो कई सारे जो कंट्रीज का है उसका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है या तो रुक जाता है।